आज अमेरिका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा की जगह स्पिनर उस्मान तारिक को शामिल किया है। आपके नज़दीक ये कितनी अच्छी मूव है? देखिए, मैं समझता हूँ इवन पहले मैच में भी प्रॉब्लम आई थी हमारे कप्तान सलमान अली आगा को। इतनी उनके पास चॉइसेस ने स्पिन की कि वो भूल ही गए और 17वें ओवर में साइम अयूब को लेके आए जो T20 क्रिकेट के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। तो उस्मान तारिक और इब्रार का खेलना एक ट्रम्प कार्ड है, मास्टरली है, दोनों ब्रिलियंट स्पिनर्स हैं। लेकिन शादाब भी आपके पास हैं, नवाज भी आपके पास है, साइम अयूब भी आपके पास हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑल स्पिन अटैक जो है वो उसको यूटिलाइजेशन कैसे होनी है, ये एक इंटेग्रल चीज होगी। इंडिया में भी हमारा कॉम्बो यही होना चाहिए, 4 स्पिनर्स एंड 1 फास्ट बॉलर। देखें, फहीम अशरफ के होते हुए आप कह सकते हैं कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है तो आपके 2 फास्ट बॉलर्स हो गए और आप ये स्पिन कॉम्बो के साथ जा सकते हैं। लेकिन अनलाइक यूएस, इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है अगेंस्ट स्पिनर्स भी। उनके अपने स्पिनर्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, चाहे वरुण चक्रवर्ती हों, चाहे अक्षर पटेल हो। डॉक्टर साहिब, जिस अंदाज में आईसीसी के साथ मामला तय हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना मैच बायकॉट खत्म करने का ऐलान किया है, तो क्या आपके नजदीक ये पाकिस्तान की जीत है? ये जी सिर्फ पाकिस्तान के लिए बड़ी चीज नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज है। और बाय टेकिंग दिस डिसीजन और जो इसकी आउटकम हुई है, पाकिस्तान ना सिर्फ के जियो पोलिटिकली और रीजनल आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी और आपको नैरेटिव बिल्डअप होता नजर आएगा द वे दे हैड स्टूड इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश, बट उसके अलावा जो इंटरनेशनल क्रिकेट की फॉल्ट लाइंस थी उसको आइडेंटिफाई किया। और जो आईसीसी की एक एक्सप्लिसिट किस्म की लीनिंग नजर आती थी टुवर्ड्स बीसीसीआई, और बीसीसीआई ने जिस तरह एगमोनिक उनकी प्रेजेंस है और जिस तरह उन्होंने हॉस्टेज रखा हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट को, तो बाय डूइंग दिस पाकिस्तान ने अपने लिए इतना कुछ नहीं मांगा जितना कि उन्होंने बांग्लादेश के लिए मांगा। और सपोर्ट की एक प्रिंसिपल स्टैंड था, क्योंकि सरासर पॉलिटिकल पैराडाइम में ज्यादती हुई थी बांग्लादेश के साथ। तो आपकी रीपोजिशनिंग हो गई है एज ए मेजर कॉग इन क्रिकेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऑल विन विन हुई है फॉर पाकिस्तान। फिर आपने एक्सपोजे किया है बीसीसीआई का, जिस तरह वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं क्रिकेट को, और जिस तरह वो पीछे भी उन्होंने एशिया कप में जिस तरह ट्रॉफी नहीं ली, डीमीन किया एसीसी के प्रेसिडेंट को ऑफिस। उसके अलावा जिस तरह उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, सिंबॉलिक वो जो सिंबलिज्म है वो ऑप्टिक्स बहुत खराब गई। हालांकि वो आईसीसी के फ्रेमवर्क में पेनल्टी नहीं आती थी। फिर सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी थी, आर्मी की बात की थी पोस्ट मैच इंटरव्यू में एशिया कप में, तो उसके बाद मुस्तफीज के साथ टिपिकल पॉलिटिक्स हुई कि बीसीसीआई ने ये जानते हुए कि उन्होंने अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना, आसाम में इलेक्शंस हैं, उन्होंने बीसीसीआई को कंपेल किया कि वो केकेआर को कोर्स करें और कोर्जन के साथ उन्होंने उसका टर्मिनेट कराया कॉन्ट्रैक्ट। फिर थ्रेट्स दिए उनके कुछ स्टेक होल्डर्स ने, पॉलिटिशियंस ने, जहाँ से क्लियर हो गया था कि सेफ्टी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो जय शाह के वालिद हैं, अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो वाहिद हैं जो कि इवन जो बंगालीज विद इन इंडिया रहते हैं, इंडियन टेरिटरी, जो इंडियंस हैं, उनको भी वो घुसपैठिया कहने में मतलब वो कोई ऐसे उनको कोई रिलक्टेंस नहीं होती। तो ये जो मेजर बोर्ड्स थे, रिगार्डलेस ऑफ द क्रिकेटिंग पेडिग्री, पाकिस्तान बड़ी एवरेज टीम है आजकल, नंबर 7 पे आईसीसी रैंकिंग्स में, लेकिन जो आपकी ब्रांड इक्विटी है वो एक और चीज एक्सपोज हुई कि जी पाकिस्तान के बगैर आईसीसी का जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है वो डिरेंज क्या, वो गिर जाएगा। तो ये सारी चीजें इन द एंड जो है वो पाकिस्तान को विंडिकेट भी करती हैं। एक ब्रिलियंट, मैं तो समझता हूँ, मास्टर स्ट्रोक था और आपने टाइमली डिसीजन भी वापस लिया। मैं 2-3 जब से ये हुआ था मैं कह रहा था कि मैच होगा, बट उसके कॉनोटेशंस क्या होंगी और उसकी आउटकम और रिपरकशंस क्या होंगे। सही। तो आई थिंक दैट हैज बीन ब्रिलियंट। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया और सपोर्ट किया, आपको लगता है कि बांग्लादेश को आईसीसी अब स्पेस देगा जैसा कि एलामिया में लिखा गया है? वो तो दे दी है जी, वो तो उन्होंने कमिट कर लिया है कि एक 2027 से लेकर 2031 में उनको एक आईसीसी टूर्नामेंट मिलेगा कंपनसेशन के तौर पे। क्योंकि जब ये रॉयट्स हो रहे थे पॉलिटिकल, जब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी हसीना वाजिद की, जो कि एक्सट्राडाइट होकर इंडिया पहुंच गई थी, तो उस वक्त वो टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया था आईसीसी का 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे में। तो अब जो है उनको वो इस तरह रिकम्पेंस करेंगे एक टूर्नामेंट दे के, और दूसरा उनकी कोई कटौती नहीं होगी, उनको कोई पेनल्टी नहीं इम्पोज होगी, एंड उनकी जो आईसीसी की एनुअल ग्रांट है उसमें कोई चेंज नहीं होगी। सही। डॉक्टर साहिब, आज अमेरिका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा की जगह स्पिनर उस्मान तारिक को शामिल किया है। आपके नज़दीक ये कितनी अच्छी मूव है? देखिए, मैं समझता हूँ इवन पहले मैच में भी प्रॉब्लम आई थी हमारे कप्तान सलमान अली आगा को। इतनी उनके पास चॉइसेस ने स्पिन की कि वो भूल ही गए और 17वें ओवर में साइम अयूब को लेके आए जो T20 क्रिकेट के बेस्ट ऑलराउंडर हैं।
और उन्होंने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट एक ही ओवर में 2 आउट कर दिए। तो उस्मान तारिक और इब्रार का खेलना एक ट्रम्प कार्ड है, मास्टरली है, दोनों ब्रिलियंट स्पिनर्स हैं। लेकिन शादाब भी आपके पास हैं, नवाज भी आपके पास है, साइम अयूब भी आपके पास हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑल स्पिन अटैक जो है वो उसको यूटिलाइजेशन कैसे होनी है, ये एक इंटेग्रल चीज़ होगी। सही, तो इंडिया में भी हमारा कॉम्बो यही होना चाहिए, 4 स्पिनर्स एंड 1 फास्ट बॉलर। देखें, फ़हीम अशरफ के होते हुए आप कह सकते हैं कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है तो आपके 2 फास्ट बॉलर्स हो गए और आप ये स्पिन कॉम्बो के साथ जा सकते हैं। लेकिन अनलाइक यूएस, इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है अगेंस्ट स्पिनर्स भी। उनके अपने स्पिनर्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, चाहे वरुण चक्रवर्ती हों, चाहे अक्षर पटेल हो। तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलर्स वो हैं ही हैं, कुलदीप यादव भी हैं। तो इट कैन बी लाइक, लेकिन आपकी स्पिन ही आपका पावर हाउस है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलना चाहिए और इंडिया के अगेंस्ट भी आपको कुछ ऐसी ही टीम लेके चलना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में आपको क्या होता नजर आ रहा है? फेवरेट तो बज़ाहिर भारत ही है, मगर क्या पाकिस्तान कोई सरप्राइज देने की पोजीशन में है? देखिए, T20 क्रिकेट में नेपाल इंग्लैंड को ऑलमोस्ट हराने चला था और पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने 1 रन से वो साउथ अफ्रीका से हारे थे, नेपाल जो है। सो नेदरलैंड ने पाकिस्तान को पकड़ लिया। इंडिया के यूएस ने पावर प्ले में 4 आउट कर दिए यूएस ने, उसके बाद 77 में 7 कर दिए। तो T20 क्रिकेट में ये जो गैप है ये थोड़ा सा शॉर्टन हो जाता है। जो स्किल सेट है वो इतना मैटर नहीं करता, ऑन द डे परफॉर्मेंस मैटर करती है, कंडीशंस मैटर करती हैं। और एक आधी कैमियो आपकी एक टीम की तरफ से हो जाए और एक आधा अच्छा स्पेल लग जाए तो मैच का जो है वो जाविया ही बदल जाता है। लेकिन टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस इंडिया इज द ग्रेटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्रॉपर्टी क्रिकेटिंग स्किल्स के लिहाज से इस वक्त दुनिया के क्रिकेट में। द वे उनका बिल्डअप था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एक मैच में उन्होंने T20 के 271 भी कर दिया। तो वो चीज़ें मद्देनजर रखते हुए फेवरेट जो स्किल सेट पे, अपनी पोजीशंस पे, अपने रोल डिफाइन पे तो शायद इंडिया ही होगा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो शायद छोटी टीमों से मुसीबत में डल जाती है लेकिन बड़ी टीमों को गिरा लेती है। तो ये एन अर्ली एग्जिट वाली टीम भी हो सकती है और ये फिर अनप्रेडिक्टेबली ऑल द वे जाके चैंपियन स्टेटस पे भी पहुंच सकती है। सही। डॉक्टर साहब, बाबर आजम साहब को बड़ा किया जाता है कि इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। रिकी पॉन्टिंग ने भी ये कहा है कि बाबर आजम अपनी टाइमिंग और ताकत खो चुके हैं। आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं? देखें, बाबर के कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि इनिशियली एक्सटर्नल थे, वो अब लगता है कि इंटरनलाइज हो गए हैं और उनके पास सेल्फ बिलीफ भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है। फिर वो कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। वो आपने उनकी जो प्रोवेस थी, जो उनका टेम्पलेट था, वो एज एन ओपनर खेलते थे और डीप बैटिंग करते थे T20s में। अब उनकी इररिलेवेंस नजर आती है। पहले आप 3 पे लाए, फिर आप 4 पे ले आए। नंबर 4 से वो बिलोंग ही नहीं करते ही, वो नंबर 4 उनकी पोजीशन ही नहीं है। तो उसमें उनको बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। आई पर्सनली फील उनकी करंट फॉर्म चल रही थी, जिसमें वो बिग बैश में भी नहीं कर सके परफॉर्म, तो उनको तो आइडियली सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था, टीम का बैलेंस आउट होता है। लेकिन अब आपके पास रिप्लेसमेंट्स हैं नहीं, तो आप शायद उनके एक्सपीरियंस पे ही चलते जाएंगे।